जब वो नकली नाटक में लग जाता है तो असली में क्यों नहीं लग रहा है? इसका कारण यही है कि उसे बचपन से लगाया ही गलत जगह है, उससे आदत ही गलत लगी। आपके घर में छोटा सा बालक है, अब आप अगर रोज पूजा पाठ करोगे, आप इतनी माताएं बहनें भाई बंधु बैठे ईमानदारी से कहना, आप रोज अगर प्रणाम करोगे, रोज पूजा पाठ करोगे, रोज ताली बजाओगे, रोज भगवान को रिझाओगे, तो आपके घर छोटा सा बालक है वो भी ताली बजाने लग जाएगा, वो भी प्रणाम करेगा, वो भी करेगा, वो जेजे है, वो जेजे है, वो भगवान है। यानी कि जो आपने दिखाया है बच्चों को वो करेगा। जब भी पति पत्नी कहीं बैठे हैं और कहीं हंसी मजाक कर रहे हैं तो समझदार व्यक्ति जो है वो पत्नी से कहेगा, क्या कहेगा? ए ये फालतू बात यहाँ नहीं हो रही, क्यों? छोरा छोरा बैठा है, छोरा छोरा बैठा है। यहाँ केवल देखो आप, ये देखने का कैसा असर है। कभी आप पूजा पाठ नहीं की, बच्चों को आपने सिखाया है स्कूल जाना जरूरी है, रोज आप सिखा रहे स्कूल जाना जरूरी है, स्कूल जाना जरूरी है, स्कूल जाना जरूरी है। अरे अपने बच्चों को ये भी ज्ञान देना है कि ठाकुर जी का भजन करना जरूरी है, पूजा पाठ करना जरूरी है, गौ माता की सेवा करना जरूरी है, माता पिता की सेवा करना जरूरी है। ये सब जो जरूरी है वो तो अपन बता नहीं रहे, जो जरूरी है वो अपने नहीं बता रहे। और कथा हमें भटकने से बचाती है कि देखना हो इस कंचन काया का जो जो भी कर्म है वो कर्म तो कहीं अधूरा मत छोड़ देना। कहीं ऐसा ना हो कि माया तुझे ठग ले और तुझे मालूम भी नहीं पड़े और माया ठग ले। हर एक कर्म करने से पहले 100 बार सोच लेना कि मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूं कि जिससे मेरे परिवार, मेरी आने वाली पीढ़ी नरक में चली जाए या कलंकित हो जाए। ध्यान दो कि मेरे घर में कहीं कलयुग प्रवेश तो नहीं कर रहा है, और जहां से कलयुग प्रवेश कर रहा है राम नाम के दरवाजे से बंद कर दो। भजन की मात्रा बढ़ाओ, नाम की महिमा बढ़ाओ, साधु संत की संगत करो, गुणी जनों की संग करो। कहते हैं कलयुग आकर जब चरणों में गिरा, राजा परीक्षित के चरणों में, और आकर कहा कि यह सतयुग आया है, त्रेता युग आया है, द्वापर युग आया, मैं भी आया, और मेरा गुण ये है जो ना तो सतयुग में है, ना त्रेता युग में है, ना द्वापर युग में, वो गुण मेरे अंदर है। और वो गुण भगवान को भी पसंद है। 4 युगों में अगर सबसे अच्छा युग अगर गोविंद को लगता है, भगवान को लगता है, तो वो केवल कलयुग है, इसीलिए वो 55 बार आया है। सबसे अच्छा युग अगर है तो कलयुग है। बोले क्यों? बोले कलयुग में नगद काम या उदार वाला काम नहीं है, लाख करे चतुराई पर मिटे ना कर्म का लेख। भगवान ने कहा कि चाहे मेरा परम भक्त भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी कर्म बंधन में बंधा हुआ है, उसने भी अगर पाप किया है तो उसकी सजा उसे मिलेगी। लेकिन बस फर्क इतना है कि जो मेरा भगत है, जो मेरे शरण में रहता है, मैं उसके पाप कर्म की सजा स्वयं देता हूं, उसे यमराज नहीं देता है। जो मेरे शरण में रहता है, यानी कि ध्यान देना, पाप सबसे हुआ है, माया में रहो लेकिन भगवान के शरण में रहो कि हे गोविंद, मैं जानता हूं कि इस माया जाल में, इस दलदल में बड़े बड़े ज्ञानी संत तपस्वी सिद्ध पुरुष भी फंसे हुए हैं। अरे मैं तो एक भटका हुआ जीव हूँ, माया का मारा हुआ हूँ, माया मुखी हूँ। हे गोविंद, मैं जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, मैं आपके भरोसे हूँ। और जब आप समर्पण भाव से भगवान के शरण में रहते हैं तो भगवान कहता है कि मेरा भक्त अगर पाप भी करता है तो पाप की सजा मैं खुद देता हूँ, दूसरा कोई दे नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है देने। और भगवान जो सजा दे वो फिर सजा नहीं है, वो भगवान की कृपा है।
क्योंकि राम किसे मारे नहीं सबका दाता राम, अपने आप ही मर जावे कर कर खोटे काम। भगवान तो कभी किसे मारता ही नहीं है, भगवान का एक ही काम है तारना, वो सबको तारता है। रावण को भी तारा, कंस को भी तारा, हिरण्याकश्यप को भी तारा। जब वो ऐसे पापियों को तारता है तो वो हम भक्तों का कथा कई के ऊपर चल रही है, जाल के ऊपर कि जाल बिछाओ। गोपियों ने जाल बिछाया, वो वहां रो रहा है। अब अपन ने जाल कौन सा बिछाया? माया का जाल बिछाया कि भले आप बद्री विशाल चले जाओ, लेकिन वह बद्री विशाल में भी, उस तीर्थ में भी, उस पवित्र भूमि पर भी अगर आपको अपने पोते की याद आ गई तो आप फोन लगाओगे और पूछोगे क्यों छोरा कैसा है, बीमार तो नहीं हुआ है? तो बढ़िया नहीं, ध्यान रखिए हो, दांत काढ़े कि नहीं काढ़े, आप विचार करो। अपन गए बद्री विशाल में, लेकिन कौन से जाल में फंसे हुए? मोह जाल में। जो जाल अपन खुद ने बनाया है, वो गोविंद ने नहीं बनाया है, खुद ने बनाया है। राम किसे मारे नहीं सबका दाता राम। वो जाल कैसे बना? क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि को अपन ने माया में लगाया, और जब माया में लगाया तो वो जाल मोह जाल बना। और उस मोह जाल में आप ऐसे फंसे हो कि तन तो बद्री विशाल में है, लेकिन मन यही घर पर ही। तन तो केदारनाथ में है, तन तो ओमकारेश्वर में है, तन तो सांवरिया सेठ जी में है, तन तो चार भुजानाथ में है, लेकिन मन का अटका हुआ है, घर अटका हुआ है। यहाँ व्यक्ति तीर्थ करने जाए नहीं तो आने की बुकिंग पहले कर लेता है, करता है कि नहीं करता? कि भैया तीर्थ जाना है, 2 दिन बाद वापस आना भी है, ये इस तारीख को इतने बजे की ट्रेन है। जाने से पहले आने की व्यवस्था पहले देखता है कि टिकट करवा लो। क्यों? क्योंकि बस 2 दिन बाद आना है। ये क्या? ये खिंचाव है। जिस मन और बुद्धि को आपने माया में लगाया तो वो मोह जाल बना, और उस मोह जाल में अपन ऐसे फंसे हैं, ऐसे फंसे हैं कि तीर्थ यात्रा तो जा रहे हैं, लेकिन वो जाल खिंचाव करता है। और वही मन और बुद्धि अगर आपने परमात्मा में लगाई है तो मोह जाल नहीं बनेगा, प्रेम जाल बनेगा। और उस प्रेम जाल में वैकुंठपति नारायण फंसेगा, वो विवश हो जाएगा। बस आप तो जाल तैयार करो। और जाल कैसे तैयार होगा? कि मन और बुद्धि को भगवान के सत्संग में लगाओ, तीर्थ यात्रा में लगाओ, गौ सेवा में लगाओ, और आप केवल यहाँ लगा के रखो, जाल बिछा दो। एक न एक दिन वो जाल में फंस जाएगा और मुक्ति रूपी फल दे दे। बस लगा के यहाँ रखो, यहाँ से हटो मत। जैसे कथा आएगी, रुक्मणी विवाह की कथा था, और आप सबने रुक्मणी विवाह की कथा श्रवण की है कि रुक्मणी मैया ने संकल्प कर लिया, मन और बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाया। तो रुक्मणी हरण तो बाद में हुआ, सुन लेना आप सब। रुक्मणी हरण तो बाद में हुआ, लेकिन पहले आया कौन? कौन आया? भगवान द्वारिकाधीश आए ना दुर्गा मंदिर पे रथ लेके। इन्हें के रुक्मणी हरण तो बाद में हुआ है, लेकिन आया कौन पहले? भगवान द्वारिकाधीश। इन्हें की क्या है ये? रुक्मणी मैया ने मन और बुद्धि भगवान के चरणों में लगाई, और ऐसा प्रेम जाल बना, और ऐसा जाल फेंका, ऐसा जाल फेंका कि वो द्वारिकाधीश वहां से भी जाल में फंस के आ गया और खड़ा है। ये क्या है? ये गोलोक धाम है, जहाँ भागवत ग्रंथ की स्थापना है, जहाँ समस्त तीर्थों का वास है। ऐसी जगह तो जाल फिट किया जाता है। मन और बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाओ और कहो, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी लाज रखो। और जब आप समर्पण भाव से उसके शरण में रहोगे तो वो जरूर उस जाल में फंस जाएगा, जरूर फंसेगा।